क्वेश्चन करा 1 मोलर H2SO4 विलयन की तुल्यांकी चालकता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए बेटा? तुल्यांकी चालकता ज्ञात कीजिए। यदि इस विलयन की विशिष्ट चालकत्व 26 × 10⁻² ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है तो देखिए सबसे पहले आपको बोर्ड में सवाल लगाते समय ध्यान देना, जो भी दिया है उसको लिखेंगे। दिया है, क्या क्या दिया है इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो दिया है में अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले दिया है 1 मोलर H2SO4। कैपिटल यम का मतलब होता है मोलरता, तो यानी कि हमको दिया है बेटा बिलियन की मोलरता। और कौन सा बिलियन है बेटा? H2SO4। H2SO4 बिलियन की मोलरता, H2SO4 बिलियन की मोलरता आपको दी गई है। क्या दी गई बेटा? मोलरता। अब देखिए H2SO4 बिलियन की क्या दी गई है बेटा? मोलरता आपको दी गई है, जिसको हम बेटा कैपिटल एम से दिखाते हैं। वो कितनी दी गई है बेटा? 1 दी गई है। अब आगे पढ़ेंगे तो हमसे कह रहा है बिलियन की तुल्यांकी चालकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि बिलियन का विशिष्ट चालकत्व, अब हमको दिया गया है H2SO4 बिलियन का विशिष्ट चालकत्व। H2SO4 बिलियन का विशिष्ट चालकत्व, H2SO4 बिलियन का विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व, जिसको भैया हम लोग कप्पा से दिखाते हैं। तो कप्पा की वैल्यू दी गई है 26 × 10⁻²। और यूनिट आपके पास है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो यूनिट आप लगा लीजिएगा बेटा, मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ, ओम की पावर -1 सेंटीमीटर की पावर -1। ये आपको दिया गया है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं। इतना तो हमको क्वेश्चन में दिया गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है इसकी बात कर लेते हैं। तो ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो ज्ञात क्या करना है बेटा? तुल्यांकी चालकता। तो हमें ज्ञात करना है H2SO4 बिलियन की, H2SO4 बिलियन की तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता, जिसको हम लोग बेटा दिखाते हैं लैम्डा EQC। ये हमको ज्ञात करना है। देख लीजिए यहाँ तक अभी हमने कोई भी सवाल को सॉल्व नहीं किया, केवल जो दिया था और जो ज्ञात करना था उसको लिख लिया है। अब आगे देखिए बेटा, अब हमें ज्ञात करना है तुल्यांकी चालकता। तो हम लिखेंगे तुल्यांकी चालकता के सूत्र से, तुल्यांकी चालकता के सूत्र से, के सूत्र से। अब तुल्यांकी चालकता का सूत्र क्या होता है बेटा? सूत्र होता है लैम्डा EQ इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई नॉर्मलता। ये होता है। अब देखिए सवाल में हमको बेटा ध्यान से देखिए, तो कप्पा की वैल्यू हमको दी गई है, लेकिन हमको नॉर्मलता नहीं पता है। तो हमें सबसे पहले नॉर्मलता को निकालना होगा। किसको निकालना होगा बेटा? नॉर्मलता को। तो देखिए यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे बेटा। जब हम वैल्यू रखेंगे तो कप्पा की वैल्यू कितनी दी गई सवाल में? 26 × 10⁻²। तो हम यहाँ पे रख देंगे कप्पा की इक्वल टू 26 × 10⁻² इंटू 1000 डिवाइड बाई नॉर्मलता। अगर नहीं दी गई बेटा तो एक सूत्र याद रखना कि नॉर्मलता का सूत्र होता है मोलरता इंटू संयोजी कारक। नॉर्मलता किसके बराबर होती है बेटा? मोलरता इंटू संयोजी कारक के बराबर होती है, संयोजी कारक। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखिए आगे आप क्या करेंगे बेटा। अब यहां से क्या करिए, 26 इंटू ये है 10⁻² और ये है 1000। तो यहां से जब आप काटेंगे तो यहाँ पे बचेगा 10। अब देखिए यहाँ लिखना है हमें मोलरता। मोलरता सवाल में कितनी दी गई भैया? 1 दी गई है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया भैया 1। संयोजी कारक, तो देखिए संयोजी कारक क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अम्ल के लिए, अम्ल के लिए H की संख्या, किसकी संख्या बेटा? H की संख्या, ये आपका संयोजी कारक होता है। अम्ल के लिए H की संख्या संयोजी कारक होता है। क्या होता है भैया? संयोजी कारक।
उसको क्या कहते हैं, संयोजी कारक। तो यहाँ पे अम्ल आपको जो दिया गया है वो अम्ल है भैया H2SO4। अम्ल कौन सा दिया गया है, H2SO4। तो संयोजी कारक कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि यहाँ H की संख्या कितनी है, 2। तो यहाँ पे संयोजी कारक की जगह 2 रख देंगे। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। अब 26 का 10 से गुणा कर दीजिए आप लोग भैया। जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 260, और नीचे आपका कितना बच जाएगा, 2। तो जब आप भाग देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 130। तो तुल्यांकी चालकता इक्वल टू आ गया 130। और मात्रा क्या होता है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट की पावर -1। ये आपका आंसर है छोटा सा। तो यहाँ तक देख लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। इस तरह से इस सवाल को सॉल्व करना था, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, इस तरह के सवाल बोर्ड में बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जा रहे हैं इस समय। तो याद रखना कि इस तरह के सवालों को कैसे चलना है। सबसे पहले जो भी दिया है उसको लिख लेना है, फिर आपको जो भी फाइंड करना है उसका सूत्र लगा देना है। और देखिए यहाँ पे हमें नॉर्मलता चाहिए थी, लेकिन सवाल में मोलरता दी गई थी, तो नॉर्मलता और मोलरता का संबंध का प्रयोग कर लिया और इसके बाद हमने सवाल को सॉल्व कर दिया। तो पहले टाइप का जो सवाल आपको तैयार करके जाना चाहिए वो होता है बेटा मोलरता तथा वो तुल्यांकी चालकता तथा मोलर चालकता का सवाल। अब देखिए दूसरे टाइप